नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर चुनावी प्रचार तेजी से जारी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काटुआ में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काठुआ की रैली में कहा, बंगाल में परिवर्तन होने वाला है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री मोदी आज जंगीपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण दिनाजपुर में आज के दिन अपनी तीसरी जनसभा को करेंगे संबोधित। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र में कुशालदी क्रिकेट मैदान में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। असम के श्रीभूमि स्थित बेबीलैंड स्कूल पोलिंग स्टेशन पर मतदान बाधित होने के कारण आज पुनर्मतदान करवाया जा रहा है। जिला आयुक्त के अनुसार पुलिस और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी ने अभिनेता विजय की एमजीआर से तुलना को सिरे से किया खारिज। साथ ही पलानीस्वामी ने तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन पर कटाक्ष करते हुए राजनीति में गरिमा और अनुशासन की नसीहत दी। केरल के कन्नूर में मतदान के बाद भड़की हिंसा में निर्दलीय उम्मीदवार टी पुरुषोत्तमन के घर पर और कार पर हुआ हमला। कन्नूर जिले में आईयूएमएल कार्यालय सहित अन्य जगहों पर हुई तोड़फोड़ का यूडीएफ ने सत्ताधारी माकपा पर लगाया आरोप। पुलिस की जांच जारी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री के ऊर्जा क्षेत्र और एलपीजी निर्यात पर अहम चर्चा के साथ 3 दिवसीय अमेरिका का दौरा हुआ समाप्त। दौरे के दौरान विक्रम मिस्री ने अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से मुलाकात कर कोयला, गैसीकरण और द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार के नए रास्तों पर की चर्चा। अमेरिकी ऊर्जा सचिव ने भारत अमेरिका के बीच वार्ता को बेहद सकारात्मक बताते हुए नागरिक परमाणु ऊर्जा पर आपसी सहयोग को भविष्य के लिए अहम करार दिया। इस दौरे पर विदेश सचिव मिस्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सहित रक्षा और वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से की मुलाकात। विदेश सचिव विक्रम मिस्री कल से 14 अप्रैल तक फ्रांस और जर्मनी के 3 दिवसीय दौरे पर। पेरिस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री फ्रांसीसी अधिकारियों के साथ रक्षा, नागरिक परमाणु ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर करेंगे चर्चा। आज महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती है। इनका जन्म साल 1827 में पुणे में हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले एक समाजसेवी, विचारक, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी थे। इन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया। आज महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ज्योतिबा फुले महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों के प्रबल समर्थक और अग्रदूत। उनके प्रयासों से शिक्षा सशक्तिकरण का वो एक प्रभावी माध्यम बने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाज सुधारक और शिक्षाविद महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उनको नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, शिक्षाविद महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए अभूतपूर्व कार्य किए और साथ ही साथ सत्य शोधक समाज की स्थापना कर समाज में समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर संसद परिसर में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत अन्य वरिष्ठ मंत्री और नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज भाजपा मुख्यालय में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जन्म जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि अब महिलाओं को जो विधायिका में 33% का आरक्षण अधिकार मिलने जा रहा है, वो महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों के अनुरूप होगा।
विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मॉरिशस यात्रा के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में कई अहम समझौते हुए। इस उच्च स्तरीय यात्रा में भारत ने पड़ोसी प्रथम नीति और सागर विजन के तहत मॉरिशस के सतत विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री जयशंकर के मॉरिशस दौरे का मुख्य फोकस ग्रीन मोबिलिटी और ग्लोबल साउथ के साझा लक्ष्यों के जरिए दोनों देशों की जन केंद्रित साझेदारी को मजबूत करना रहा। भारतीय सेना की एक टुकड़ी मिस्र में चल रहे दोनों देशों के विशेष बलों के संयुक्त युद्ध अभ्यास साइक्लोन में ले रही है हिस्सा। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का विशेष बधाई पत्र सौंपा। मुलाकात के दौरान कीर्तिवर्धन सिंह ने पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट नीति के तहत दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दोहराई प्रतिबद्धता। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने महासागर नीति का जिक्र करते हुए म्यांमार के लोगों के लिए भारत की निरंतर विकासात्मक सहायता का भरोसा दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने म्यांमार की राजधानी नेबिताओ में म्यांमार की नई सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में म्यांमार के दोनों उपराष्ट्रपति और नए विदेश मंत्री यू टिन माउंग स्वे विशेष रूप से शामिल। म्यांमार के शीर्ष प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान कीर्तिवर्धन सिंह ने भारत और म्यांमार को करीबी साझेदार के साथ साथ महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी भी बताया। आज विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन पार्किंसन रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे जूझ रहे लोगों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चेन्नई शहर के पुलिस आयुक्त ए अरुण को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का दिया निर्देश। चुनाव आयोग ने 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिन दिनेश मोदक को ग्रेटर चेन्नई का पुलिस आयुक्त नियुक्त करने का दिया निर्देश। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कतर की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों के साथ किया संवाद। मौसम विभाग के अनुसार असम और मेघालय में आज से 14 अप्रैल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश के दौर के जारी रहने की संभावना। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने आज और 14 अप्रैल को भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के मुताबिक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में आज से 12 अप्रैल तक तेज हवाओं के साथ आंधी चलने की आशंका। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में आज से 16 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज करने का अनुमान। इसके साथ ही मौसम विभाग ने मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों में 14 अप्रैल तक अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ने का अनुमान जताया है। बढ़ते तापमान के बीच मौसम विभाग ने 13 अप्रैल से ओडिशा और 14 अप्रैल से छत्तीसगढ़ से भीषण लू चलने की आशंका जताई। तटीय आंध्र प्रदेश और गांगे पश्चिम बंगाल सहित कई समुद्री इलाकों में 16 अप्रैल तक मौसम लगातार काफी गर्म और उमस भरा बना रह सकता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आज से 12 अप्रैल तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 15 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के मौसम को करेगा प्रभावित। भीषण गर्मी और लू के पूर्वानुमान को देखते हुए मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा के किसानों को अपनी फसलों से सिंचाई में बढ़ाने की दी सलाह। वक्त ब्रेक का आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई ने आज 10 साल के पूरे ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई की लेन देन वॉल्यूम में 12,000 गुना और वैल्यू में 4,000 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई। वित्त वर्ष 2026 में यूपीआई के जरिए 218.98 अरब ट्रांजैक्शंस हुए, जिनकी कुल वैल्यू 285 लाख करोड़ रुपए। शुरुआती दौर से लेकर अब तक यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान सिस्टम की रीढ़ बन चुका।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को तेज करने के लिए आधुनिक तकनीक, टिकाऊ तरीकों और तेज निर्णय प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। नितिन गडकरी ने कहा कि समय पर मंजूरी और भूमि अधिग्रहण से परियोजनाएं तेजी से पूरी होंगी। साथ ही बायोफ्यूल और वेस्ट टू वेल्थ तकनीक से लागत घटाने पर भी फोकस जरूरी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की दोहा यात्रा के दौरान भारत और कतर ने व्यापार, ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करने पर जताई सहमति। हरदीप सिंह पुरी ने कतर के ऊर्जा मंत्री साद शोरडा अल काबी के साथ बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और ऊर्जा साझेदारी, निवेश और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने पर की चर्चा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र से ज्यादा भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप को CSR के जरिए समर्थन दिया जाना चाहिए। जितेंद्र सिंह ने भारत में R&D करने में सुगमता से जुड़ी 2 रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि अनुसंधान बाधाओं से मुक्त वातावरण में ही बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह संचालन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान पोत परिवहन शुल्क में पूरी पारदर्शिता रखी जाए और मुनाफाखोरी ना होने दी जाए। गुजरात ने ताइवान के साथ मिलकर सानंद धोलेरा क्षेत्र में भारत ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया। इस परियोजना के तहत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन और रोबोटिक्स जैसे उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी गैस वितरण कंपनियों को 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित करने और पाइप के जरिए PNG कनेक्शन के लिए आवेदन केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र सरकार का देश में करीबन 4 लाख से ज्यादा PNG कनेक्शंस को शुरू किया जा चुका है और 4,41,000 से अतिरिक्त ग्राहक PNG के नए कनेक्शन के लिए आवेदन दे चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18 अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,665 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य से करीब 155 लाख टन गेहूं और चावल उठाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने पर हुई सहमत। भगवंत सिंह मान ने दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात के बाद कहा कि इससे गोदामों में जगह बनेगी और अभी विपणन सत्र में गेहूं की खरीद आसान होगी। रेल मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वंदे भारत एक्सप्रेस से लगभग 4 करोड़ यात्रियों ने किया सफर, जो साल दर साल 34% की वृद्धि को दर्शाता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में करीबन 9.063 अरब डॉलर से बढ़कर 697.121 अरब डॉलर तक पहुंचा। RBI के अनुसार SDR की वैल्यू में 5.8 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी, जो 18.707 अरब डॉलर हुई। वहीं भारत के IMF में रिजर्व पोजीशन में कोई बदलाव नहीं। वेदांता एल्यूमिनियम ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में प्रस्तावित एल्यूमिनियम पार्क के लिए सिंगल स्टील एवं पावर प्राइवेट लिमिटेड और स्कॉट एल मेटकॉन प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU पर किए हस्ताक्षर। ईरान का शीर्ष प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ सीजफायर वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। ईरान ने कहा कि मुख्य वार्ता तभी शुरू होगी जब अमेरिका उनकी शर्तें स्वीकार करेगा, जिनमें लेबनान में सीजफायर और रुकी हुई ईरानी संपत्तियों की बहाली शामिल। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो हॉर्मुज स्ट्रेट से व्यापार और परमाणु संवर्धन जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर करेंगे चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका ईरान वार्ता से पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टीम को दी शुभकामनाएं। कहा यह टीम इस जटिल मुद्दे का सकारात्मक समाधान निकाल सकती है। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहा कि इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता का नतीजा चाहे जो भी हो, खाड़ी के इस महत्वपूर्ण रास्ते को जल्द बहाल किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका ईरान शांति वार्ता का स्वागत किया। दोनों पक्षों में बातचीत के जरिए तनाव कम करने और स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। लेबनान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष को रोकने के लिए अगले मंगलवार को वाशिंगटन DC में अहम बैठक होगी। ये वार्ता अमेरिका की मध्यस्थता में होगी, जिसमें सीज फायर की शर्तों पर चर्चा की जाएगी, जिसका उद्देश्य तत्काल संघर्ष विराम और आगे की शांति वार्ताओं की समय सीमा तय करना। लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 1,888 लोग मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में कम से कम 2 इजरायली मारे गए। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने प्योंगयांग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की।
मुलाकात के दौरान उत्तर कोरियाई और चीनी दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। तुर्की का कागरी बे ड्रिलशिप मोगादिशु तट पर पहुंचा। इसी के साथ सोमालिया में पहली विदेशी गहरे समुद्र तेल खोज परियोजना से हुई शुरुआत। यह अभियान लगभग 10 महीने चलेगा। तुर्की के ऊर्जा मंत्री अल्पर सलान बायराकटार ने कहा कि यह परियोजना तुर्की में पेट्रोलियम खोज की एक नए युग की शुरुआत। स्पेन के लागोमेरा द्वीप पर ब्रिटिश पर्यटकों को ले जा रही बस खाई में गिरी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत और 27 लोग घायल। आपातकालीन सेवाओं के अनुसार घायलों में 3 की हालत गंभीर। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक हुआ पूरा। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गया ओरियन कैप्सूल आज कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर तट के पास सुरक्षित उतरा। भारत के आयुष शेट्टी एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में पहुंच गए। आयुष शेट्टी ने सेमीफाइनल में थाईलैंड के कुलनावत विदित्सन को शिकस्त दी। आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में पंजाब किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच चंडीगढ़ में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स का पिछला मैच बारिश के चलते वॉश आउट हो गया। पंजाब की टीम 5 अंक के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर। सनराइजर्स हैदराबाद को अपने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। सनराइजर्स अंक तालिका में 6वें स्थान पर। आईपीएल में आज दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से। यह मैच चेन्नई में खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स को पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हरा दिया। चेन्नई की टीम 3 मैच में 3 हार के साथ अंक तालिका पर आखिरी स्थान पर। दिल्ली कैपिटल्स को पिछले मैच में अपने ही घर में 1 रन से हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली की टीम अंक तालिका में 4वें स्थान पर। आईपीएल में कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम ने 18 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 26 गेंद में 78 रन की विस्फोटक पारी खेली। गुजरात के अहमदाबाद में 2023 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर। टीम में अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और एकता नगर में बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया। हॉकी इंडिया ने जूनियर महिला टीम मुख्य कोच पद पर ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी कोच टिम वाइट की नियुक्ति की। टिम वाइट तुषार खांडेकर की लेंगे जगह। एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। सुरेश ने 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक तरफा जीत हासिल की। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने फिडे चेस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के महिला वर्ग में शीर्ष स्थान किया हासिल। वैशाली ने 10वें दौर के मुकाबले में यूक्रेन की अन्ना मुजिचुक के खिलाफ ड्रॉ खेला। दिव्या देशमुख को रूस की अलेक्जेंड्रा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद अंक तालिका में 7वें स्थान पर। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड का खराब फॉर्म जारी। रियल मैड्रिड को जिरोना के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलना पड़ा। एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।